जय श्री राम दोस्तों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के हमारे पास दो पार्ट्स है। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। इसमें क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द गिवन क्वेश्चन इज ट्रू। तो हमें बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इनइक्वालिटी का साइन दिया हुआ है, मतलब एक्स हमारे पास इंटरवल में लाया करेगा, ठीक है। अच्छा, तो पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्या बोला है, मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर -4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर -9। इसको सॉल्व करना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब वो इंटरवल निकालना है जिसमें हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन ना कुछ इस तरह से दिया होता, ध्यान से देखो, यही वाला क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट लिखा है, बट यहाँ पे इस साइन को चेंज करके मैंने इक्वल टू लिखा है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। तो अगर यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू का साइन होता, मतलब ये हमारे पास कोई मॉडुलस एक्स वैल्यू है, ये हमारे पास कोई मॉडुलस वाई वैल्यू है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लिख लेते हैं कि एक्स हमारे पास प्लस माइनस वाई के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी होती है, अगर वो किसी वैल्यू के बराबर है तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एल हो जाता है। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर -4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इनइक्वालिटी का साइन है, मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वाई, ठीक है। तो इस टाइप में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, पहले तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा, देखो, मॉडुलस ऑफ एक्स के स्क्वायर को हम डायरेक्ट एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको हम डायरेक्ट वाई का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर -4 का होल का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -9 का होल का स्क्वायर, ठीक है। जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर में 4 -6 प्लस 16 -4 दूनी 8 एक्स का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स की पावर में 4 प्लस 81 -9 दूनी 18 एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके तो ये जो एक्स के पावर 4 है, इसके ये वाला कट जाएगा, एक्स वाले एक साइड ले लेते हैं, बिना एक्स वाले एक साइड ले लेते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये 18x का स्क्वायर यहाँ नेगेटिव का पर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 18x का स्क्वायर -8x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10x का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 16 परे जाएगा, हमारे पास माइनस का हो जाएगा, तो 81 - 60 16, ठीक है। तो 10x का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और 65, ठीक है। तो x का स्क्वायर हमारे पास किससे बड़ा हो गया, 65/10 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो हम अंडरूट बोथ साइड्स कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा, अच्छा देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ना, हम कर रहे हैं मॉडुलस के क्वेश्चन। तो जहाँ जहाँ भी हमारे पास कंडीशन बनती है कि जैसे हमारे पास एक्स का स्क्वायर आ गया, उसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो उसको हमें लिख देना उस टाइम, क्यों, क्योंकि हम मॉडुलस कर रहे हैं सॉल्व। तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन में जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स का स्क्वायर आता है ना, उसको हमें क्या लिखना है, मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखना है, ठीक है, ताकि हमारे पास क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडरूट बोथ साइड्स करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट में 65/10, 5 से कटेगा, यहाँ जाएगा 13, यहाँ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ होती है कि मॉडुलस ऑफ एक्स अगर हमारे पास एल के बराबर है तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एल होता है। अगर मॉडुलस ऑफ एक्स हमारे पास किसी एल वैल्यू से छोटा या इक्वल है तो हमारे पास एक्स जो होता है वो इस इंटरवल में लाया करता है, माइनस एल से एल तक लाया करता है। अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स एल से बड़ा हो जाता है तो हमारे पास आइदर एक्स हमारे पास एल से बड़ा होगा और एक्स हमारे पास माइनस एल से छोटा होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि माइनस एल से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है हमारे पास, देखो यहाँ पे थर्ड वाली कंडीशन लगेगी। अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स किसी एल वैल्यू से बड़ा या इक्वल है तो या तो आइदर एक्स हमारे पास बड़ा होगा और इक्वल होगा 13/√13/2 से, और एक्स हमारे पास छोटा होगा -√13/2 से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स हमारे पास √13/2 से बड़ा है, मतलब √13/2 कॉमा इन्फिनिटी है ना, अंडर रूट
13/2 कॉमा इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। और इक्वल है तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, इन्फिनिटी के साथ ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूनियन आ जाएगा। और ये क्या बोल रहा है कि x हमारे पास -13/2 के इक्वल भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी कॉमा -√13/2, और इसके साथ आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ आ जाएगा ओपन ब्रैकेट। ये हो जाएगा इसका हमारे पास सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला है, x+1 डिवाइडेड बाय 2x+1 का होल का मॉडुलस इज ग्रेटर देन 1/2। इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। हमने देखा इनइक्वालिटी का साइन है, तो सबसे पहले यहाँ पे x जो हमारे पास है होगा इंटरवल में लाया करेगा। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन अगर ना कुछ इस तरह से होता कि x+1 डिवाइडेड बाय 2x+1 इज ग्रेटर देन 1/2, मतलब इन मैंने मॉडुलस का साइन हटा दिया। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं कि जो डिनोमीटर है बेसिकली ये हमारे पास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ीरो हो जाएगा तब हमारे पास नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 2x+1 हमारे पास कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। तो या तो हमारे पास ये जो डिनोमीटर है 2x+1 या तो ज़ीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, और या फिर हमारे पास ये ज़ीरो से छोटा हो सकता है। ठीक है, तब हम इसको दो केसेस लगा के सॉल्व कर लेते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तब क्या होगा, नेगेटिव है तब क्या होगा। ठीक है, तो हमने पहले भी कर रखे इनइक्वालिटी के मॉडुलस वाले क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मॉडुलस दे रखा है। ठीक है, तो एक बात और है कि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि a/b का जो मॉडुलस होता है वो हमारे पास मॉडुलस ऑफ a डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब हम जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको हम इस तरह से खोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास दिया है x+1 डिवाइडेड बाय 2x+1 का जो होल का मॉडुलस है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ x+1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ 2x+1। ये जो पूरे मॉडुलस के क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आती तो आप कहीं भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो बेसिकली हमने यहाँ देखा, हमें क्या पता है, मॉडुलस ऑफ x हमेशा ही ज़ीरो से बड़ा हो सकता है और ज़ीरो के इक्वल भी हो सकता है। तो मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास ज़ीरो के बराबर भी हो सकती है, समझ रहे हो, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x है ये, तो ज़ीरो के बराबर भी हो सकता है, बट डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि जो मॉडुलस ऑफ 2x+1 है ये हमारे पास कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना ये वाला क्वेश्चन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगी इस क्वेश्चन में कि हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है बेसिकली ये वाला, ये हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि 2x+1 हमारे पास ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब x हमारे पास -1/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हम एक साइड में गिवन लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्योंकि जगह कम है तो मैंने थोड़ा यहाँ सॉल्व कर दिया, तो ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी इसका उतना काम नहीं है, अभी जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, दिख रहा है। तो हमें पता है प्रॉपर्टी से हम इसको कैसे खोल सकते हैं कि x+1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2x+1 का मॉडुलस इज़ ग्रेटर देन 1/2। ठीक है ना, तो अब इसको जस्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x+1 इज़ ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ 2x+1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बीच में इक्वल टू का साइन दिया होता तो हम इसमें डायरेक्ट क्या कर देते, प्लस माइनस करके सॉल्व कर लेते, बट यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो लिख लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो x+1 का होल का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2x+1 का होल का स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 4x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। ठीक है, ये आ गया, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x इज़ ग्रेटर देन 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4x के स्क्वायर से 4x का स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 4x इज़ ग्रेटर देन -3, तो हमारे पास क्या हो गया, x इज़ ग्रेटर देन -3/4। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि x हमारे पास -3/4 से बड़ा होगा, x इज़ ग्रेटर देन -3/4।
तो उसको अगर नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करें ना, क्योंकि ये वाली कंडीशन भी साथ साथ में यूज़ होगी, तब हमारे पास सॉल्यूशन सेट निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बोला है कि x हमारे पास -3/4 से बड़ा होगा। ये हमारे पास अप्रॉक्स होती है 7×4 = 28, 0.7 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते 0 और ये होती है 0.5, तो ये होगी 0.5 माइनस में, और ये हो गया बात मान लो -0.7। तो यहाँ बोला है हमारे पास x हमारे पास किससे बड़ा होगा, -0.7 से बड़ा होगा इस तरफ को, ठीक है। अच्छा, बट हमें गिवन भी क्या है कि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो -0.5 नहीं हो सकती है, मतलब ये 1/2, ये हमारे पास क्या है 3/4 माइनस में, तो ये नहीं हो सकती है। मतलब पहले तो हमारे पास यहाँ से आगे बढ़ेगा और यहाँ रुक जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू नहीं हो सकती है। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर आगे को बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू को हमें ये बताना है कि ये इंक्लूड नहीं है, तब हमारे पास सॉल्यूशन सेट आएगा। कैसे बताएंगे, -3/4 से बड़े, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है। कहाँ तक, -1/2 तक, इसमें हमारे पास ओपन ब्रैकेट आएगा, ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है। फिर यूनियन आ जाएगा हमारे पास -1/2 से, जो कि इंक्लूड नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट कॉमा इन्फिनिटी, इस तरह से, समझ रहे हो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -3/4 कॉमा -1/2, दोनों के साथ ओपन ब्रैकेट यूनियन -1/2 कॉमा इन्फिनिटी।